अध्यक्ष जी धन्यवाद, बहुत ही गंभीर मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, उपराज्यपाल महोदय जी ने जब अपनी भाषण में सबसे पहला वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था, विभिन्न बाधाओं के बावजूद मेरी सरकार अनेक मोर्चों पर कड़ी पहल किए और एक मजबूत आधार तैयार किया जिससे एक विकसित और समृद्ध दिल्ली बनाने में मदद होगी। ये बहुत अच्छी बात थी, जो उनको भी ये एहसास है, जो विभिन्न बाधाओं के बावजूद भी दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश विदेशों में भी दिल्ली सरकार का डंका बज रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ पूरी दिल्ली के लोग आनंद ले रहे हैं। 84% लोग बिजली के बिल का आनंद ले रहे हैं। आज पानी और बिजली के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसका भी तारीफ हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने बहुत ही गंभीरता से की। महिला सुरक्षा के मामले में अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूँगी, जो यही सदन है, पूरे उपराज्यपाल जी के एलजी साहब के पास हमारे बहुत सारे मंत्री जी बैठे थे जब एक सीसीटीवी की फाइल पास करवानी थी। सीसीटीवी जो महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली की पूरी कैबिनेट की टीम महिला सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही थी। बसों में मार्शल को लेके हो, चाहे दिल्ली की कोई भी फाइल लेके हो, या सीसीटीवी का मामला हो, या बसों की सुरक्षा का मामला हो, या मार्शल को बसों में रखने की बात हो, या कोई भी दिल्ली के अंदर आज जितने भी टॉयलेट की दशा बुरी हो रही है, जो महिलाओं के लिए आज एक दिन टॉयलेट खराब हम सबके घर की हो जाती है तो हम सबका क्या हालत होगा। आज झुग्गियों में सभी टॉयलेटों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जिसकी फाइल आज रोकी जा रही है। मैं बार बार कैबिनेट के कमेटी के माध्यम से हम सब ने अपनी फाइलों पे चर्चा करी। पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी फाइल जिस पे लगातार 2 साल से रुका हुआ है, डूसूब की फाइल रुकी हुई है, पावर की फाइल रुकी हुई है, बहुत सारी ऐसी फाइल है जो दिल्ली की डेवलपमेंट में उस फाइलों का, उस काम का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज बहुत लंबे समय से वो सभी फाइलें रुकी हुई है। तो मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से यही निवेदन करूंगी, जो दिल्ली की कोई भी फाइल रुके ना, इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए और आप ये कोशिश करें जो दिल्ली की कोई भी फाइल, या सड़क की फाइल हो, या नालियों की फाइल हो, या शौचालय की फाइल हो, या हमारी जैसे अभी हमारी माननीय मंत्री आतिशी जी ने बताया, पावर मिनिस्टर, जो एक बिजली के बिल, जो मुफ्त बिजली मिल रही है, उसकी फाइलें अगर रुक जाएगी तो पूरी दिल्ली त्राही त्राही करेगी। तो मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से कहना चाहती हूँ, जो भी दिल्ली के हित की मुद्दे हैं, वो सब कोई फाइल ना रोकी जाए, जिससे दिल्ली के लोगों को लाभ मिलता है। और इसमें बिजली के बिल, पानी की बिल, या शिक्षा की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, सबसे ज्यादा अगर फायदा मिलता है तो महिलाओं को मिलता है सबसे ज्यादा, क्योंकि जब बिजली की बिल की बात आती है तो महिलाएं अपनी इधर उधर से पैसा जुगाड़ करती हैं, काटती हैं, तो बिजली का बिल पहले भरती थी। जो 8 साल से आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। आज उसी तरह से बच्चों के फीस देने में सबसे ज्यादा महिलाएं दुखी होती थी, महिलाएं परेशान होती थी, जो कहां से कैसे जुगाड़ करके बच्चों के फीस भरे। आज 2 लाख लोग कोरोना में प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुए। सिर्फ दिल्ली की सरकार हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में जिस तरह से शिक्षा नीति पे काम हुई, उसी तरीके से आज हमारा पानी का बिल, मुफ्त पानी मिल रही है, साफ पानी मिल रही है, उसमें भी हमारी दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली का हर परिवार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपने घर में खुशहाल है। जिस तरीके से आज
काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। स्वास्थ्य में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो घर में बड़ों की और लोगों की चिंता करते करते वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती थी, लेकिन आज दिल्ली की महिलाएं जिस तरह से महिला पॉली क्लिनिक खुला, महिला क्लिनिक खुला, मोहल्ला क्लिनिक खुला, या अभी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है, महिलाएं वहां जाती हैं क्योंकि उनको डॉक्टर की फीस नहीं देनी पड़ती, ना उनको दवाई के लिए पैसा देना पड़ता। आज वो आसानी से जाती हैं, वो अपना इलाज कराती हैं। उपराज्यपाल महोदय जी ने बहुत बारीकी से दिल्ली की हर काम की तारीफ की और आज उपराज्यपाल महोदय जी को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जिम्मेदारी दी थी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात, लेकिन बहुत ही दर्द होता है जब एक वीडियो सामने हम सबके आई जो साबरमती आश्रम अहिंसा का मंदिर, हमारे महात्मा गांधी जी जहां दिन रात अहिंसा का पाठ हम सबको पढ़ाते थे और पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश विदेशों के लोग वहां से अहिंसा का पाठ पढ़ते थे। और उसी साबरमती आश्रम के अंदर एक आदमी जो लीड करता है, एक समाज सेविका मेघा पाटेकर जी, जिनको सभी साथी जानते होंगे, जिन्होंने समाज के लिए लगातार बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे समाज को ताकत मिली है, महिलाओं को ताकत मिली है। उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ और उस पे माननीय न्यायालय ने जब उनको तलब किया तो उनका एक बेतुका बयान, जो मैं जब तक मुझे राष्ट्रपति के बाद मैं ही हूं, एक तानाशाही रवैया बहुत ही हम सब के लिए दर्दनाक है, पूरी विश्व की महिलाओं के लिए दर्दनाक है, दिल्ली की महिलाओं के लिए दर्दनाक है। जो दिल्ली में ऐसा एक उपराज्यपाल बैठा हुआ है जो खुद महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? जी कंक्लूड महिलाओं को परेशान करने वाले वो महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? तो आज जिस तरह से 3 धाराएं उन पे लगी हुई है, 147 जो दंगे भड़काने की धारा है, 321 चोट पहुंचाने की धारा है और 506 जो धमकी देने की धारा है। उस धाराओं के अंदर जो खुद लिप्त है, जो खुद उस धाराओं से लगा हुआ है जिन पे, वो महिलाओं की सुरक्षा कहाँ करेंगे? तो मैं आज इस सदन के माध्यम से एक मांग करती हूँ, जो ऐसे उपराज्यपाल महोदय दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। उन्हें तो न्यायालय में हाजिर होके, न्यायालय में प्रेजेंट होके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और उनको बताना चाहिए जो कि भाई जब भी माननीय न्यायालय हमें बुलाएगा तो हम भी हाजिर होंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे और दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए जो हम न्यायालय में प्रस्तुत हुए और अपनी सफाई देना चाहिए उनको, जो उन्होंने क्या किया था उस दिन, लीड किया था और किस तरीके से मेघा पाटेकर जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वो भी एक महिला, समाज सेविका महिला हैं, उनके ऊपर इस तरह से जो प्रहार हुआ था वो क्यों हुआ था, इसका जवाब उनको माननीय न्यायालय में जाकर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका, आपने इस गंभीर मुद्दे पे हमें। धर्मपाल लाकड़ा जी।